हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज कार्बन एंड कंपाउंड के थर्ड लेक्चर में आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जनरली जिस एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोग जानते हैं, आपने सुना होगा डायमंड एंड ग्रेफाइट। लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास है एलोट्रोपिक फॉर्म्स कार्बन का, वो दो डिफरेंट फॉर्मेट में पाया जाता है। पहला क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म की अगर बात करते हैं तो कार्बन के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एलोट्रॉप्स, एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। और जब एमॉर्फस फॉर्म की बात हम लोग बात करेंगे तो उसमें कोल, कोक, एनिमल चारकोल, प्लांट चारकोल एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एमॉर्फस एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। लेकिन जनरली हम लोग सिर्फ दो ही एलोट्रॉप्स जानते हैं, एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट। एक और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आता है जिसको बकमिनिस्टर फुलरिन कहा जाता है। तो तीन नॉर्मली कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आखिर एलोट्रॉप्स कहते हैं किसको, एलोट्रॉपी होता क्या। एलोट्रॉपी को डिफाइन करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज the property of an element as a result of which it exists in more than one form that are physically different but chemically same। किसी भी एलिमेंट का अपना एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होता है। सिर्फ कार्बन ही नहीं, कार्बन के अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पाए जाते हैं, जिनके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। तो एलोट्रॉप्स कहता है क्या कि जब किसी एलिमेंट का एक से ज्यादा अगर फॉर्म पाया जाता है, वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है अगर एक से ज्यादा फॉर्म है, तो वो एलोट्रॉप्स कहलाए। उस एलोट्रॉप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज सेम होगी। तो वैसे जो फॉर्म है उनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। अब एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में सबसे पहला जो है वो है हमारा डायमंड। हम सबको पता है कि अर्थ पे पाया जाने वाला जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उसमें डायमंड को सबसे हार्डेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन है क्यों ऐसा होता है, क्यों डायमंड को हार्डेस्ट मानते हैं, क्यों डायमंड को बैड कंडक्टर माना जाता है। तो अगर डायमंड का स्ट्रक्चर आप देखिए तो इसके जो चार के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर पॉसिबल नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी। इस कारण से हमारा जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। इसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो दूसरे कार्बन के साथ जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लोजली पैक्ड थ्री डायमेंशनल नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरीके से। क्योंकि हेक्सागन स्ट्रक्चर इसका है, अगर इस तरीके से इनके सारे के सारे कॉर्नर से ऐसा ही स्ट्रक्चर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो देखोगे क्या कि ये जो है
इसके साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और इस एटम के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। उसी तरीके से ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना। जब हम लोग कार्बन की जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो कार्बन की प्रॉपर्टीज में जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तो कैटेनेशन में आपको सिखाऊंगा कैटेनेशन क्या होता है। अब यहाँ पे वो कैटेनेशन ही शो कर रहे हैं, अपने अपने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये सारे के सारे क्या करेंगे ना, एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां जो स्ट्रक्चर बना, थ्री डायमेंशनल नेटवर्किंग जो बना, जो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ज्योमेट्रिकल शेप जो बना, इसमें सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। इस कारण से डायमंड हार्डेस्ट एलिमेंट, हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इसके पास, तो जब एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये बैक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। लिखा मैंने, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड with 4 other carbon atoms by covalent bond. This result in three-dimensional network. As the carbon atom in diamond are very closely packed in space, therefore quite hard and have a very high melting point about 4000 Kelvin. All the 4 valence electrons are involved in bond formation in the absence of free electron, so it is a bad conductor of heat and electricity. Due to its hardness, it is used for cutting marble, granite, glass as diamond knives. It is also used for making surgical knives. सर्जरी के दौरान जब बोन्स को, हड्डियों को जब काटा जाता है तो उसमें जिस नाइफ्स का, जिस चाकू का सर्जन डॉक्टर जो यूज करते हैं वो भी डायमंड नाइफ्स ही होता है। हमारे घरों में डिफरेंट जो साइज के जो ग्लास होते हैं, जो शीशे होते हैं, या ग्रेनाइट जो लगाया जाता है किचन में, या आप जो मार्बल घर में फिनिशिंग करवाते हैं उनकी जो कटिंग है वो भी डायमंड नाइफ से ही की जाती है, क्योंकि हार्डेस्ट है। इस कारण से आसानी से वो कट कर देता है, आसानी से वो काट देता है। Dies made from diamond are used for drawing wires from metal. मेटल से जो पतले पतले तार खींचे जाते हैं, उस तार को खींचने के लिए भी डायमंड से बना हुआ डाई ही यूज करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे डायमंड के बारे में कि डायमंड को हार्डेस्ट क्यों माना जाता है, डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों आता है। ये जो हमारे पास ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया डायमंड के बारे में, यहां से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है कि व्हाई डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड electricity. The answer is very clear, because the 4 valence electron which is present in carbon are participate in bonding, so there is no valence electron or no free electron present. This is the reason why diamond is a bad conductor of heat and electricity. And this is also the reason कि why it is the hardest substance, क्योंकि ये करता क्या है कि बॉन्ड बनाता है, सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस कारण से ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड आल्सो हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं। तो डायमंड के टॉपिक से सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज अगर आए लिख सकते हैं, यूजेस अगर आए लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रेफाइट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एलिसाइक्लिक,
साइक्लिक, इन सारे के सारे टॉपिक्स को मैं फिर धीरे धीरे अपने लेक्चर में डिस्कस करना शुरू करूंगा।